आज के इस वीडियो में हम एल हॉपिटल रूल या फिर इसे कई लोग एल हॉस्पिटल रूल के नाम से भी जानते हैं के बारे में जानेंगे। जब भी आप कोई लिमिट सॉल्व करते हैं तो आपके पास अगर ये 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट अगर ऐसा फॉर्म में आ जाता है तो आप क्या करेंगे। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर यहाँ पे कोई ये लिमिट मान लीजिए लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx ये है, ठीक है। तो अगर ऐसे फॉर्म में आ जाता है तो अगर हमारा इस लिमिट को अगर x हम इसमें अप्लाई करते हैं, x टेंस टू a अप्लाई करते हैं तो हमारा अगर इसमें 0/0 आ जाए या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस का मतलब कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग अलग हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। अगर कोई लिमिट है x टेंस टू 0 साइन x बाई x है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर दें डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, ठीक है। अगर लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 0 0 है तो 0/0 फॉर्म आ गया ये, ठीक है। तो इस ऐसे में क्या करेंगे, हम एल हॉपिटल रूल इसमें अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने पे क्या होगा, दोनों ही फंक्शन का हम क्या, साइन एक्स का और एक्स दोनों ही फंक्शन का हम क्या अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग हम क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस x और x का क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस x क्या 0 हो जाएगा तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे हमारा इसका लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे इससे रिलेटेड जितने भी लिमिट क्वेश्चन है एल हॉपिटल रूल की हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x माइनस साइन 2x अपॉन x। अब ये लिमिट क्वेश्चन है, इसको अगर हम एक बार राइट कर लें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x माइनस साइन 2x अपॉन x, ठीक है। अगर इसमें लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस साइन 0 अपॉन 0। तो साइन 0 क्या होता है 0 अपॉन 0, तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में आ गया। तो अगर 0 अपॉन 0 को फॉर्म में है तो इसमें क्या हम एल हॉपिटल रूल फॉलो करेंगे। अगर आप एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का दोनों का हमें क्या करना का पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x क्या हो जाएगा कॉस 3x और 3x क्या हो जाएगा ओनली 3, तो यहाँ पे 3 बाहर रख लेते हैं, माइनस साइन 2x क्या हो जाएगा कॉस 2x और 2x क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे इसको 2 अलग रख लेते हैं, ठीक है। और नीचे का क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा ओनली 1। भाई dx क्या होता है 1 ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब अगर इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस 3x है तो कॉस 0 माइनस 2 कॉस 2x तो कॉस 0 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1, तो हमें 3 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू में कितनी आ गई 1, जो कि हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करने से क्या इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। लिमिट है एक्स टेंस टू 2, ठीक है। अगर इसमें भी हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 और एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अगर एक्स टेंस टू 2 लिमिट अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 8 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस ये 2 ये 4 बन जाएगा, तो क्या 8 माइनस 8 0 और 4 माइनस 4 0, तो ये भी क्या 0/0 फॉर्म में ये भी बन गया। तो इसको भी हम क्या एल हॉपिटल रूल से ही सॉल्व करेंगे। तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, दोनों फंक्शन का हमें क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट वैल्यू का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 2 का फिर अगेन 0 हो जाएगा। अब इस फंक्शन हम डिफरेंशिएशन करने के बाद हम इसमें अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x की एक्स टेंस टू 2 है तो 2 की पावर 2 2x की जगह में 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 4 सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 माइनस 1 यहाँ पे क्या यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना 4 बचेगा। कौन सा हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब अगर इसमें हम एक बार क्वेश्चन नोट करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अगर इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, 2 माइनस 2 0, तो मतलब कि क्या अगेन 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो 0/0 जैसे ही फॉर्म देखेंगे हम तुरंत एल हॉपिटल रूल फॉलो कर लेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिमिट एक्स टेंस टू 1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो क्या डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा अपॉन अगेन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिमिट एक्स टेंस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 1। तो यहाँ पे अगेन क्या बन गया ये 3 माइनस 3 0 और ये 3 1 4 4 माइनस 4, ये अगेन 0/0 का फॉर्म बन गया।
तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इस जो हमारा एक बार हमने अवकलन किया था ना एफ डैश एक्स, तो हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन करने पे क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश करेंगे तो क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 3x स्क्वायर है तो इसका करेंगे तो क्या 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x, माइनस 2x का करेंगे तो ओनली 2 बचेगा ये, और माइनस ये 1 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे का करेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, माइनस 2 दूनी 4, 4x का करेंगे तो 4 बचेगा, और प्लस ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, 3 दूनी 6x माइनस 2 अपॉन 6x माइनस 4, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 6 इंटू 1 माइनस 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 और 6 माइनस 4, तो ये 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें हमारा 2 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा 0/0 का फॉर्म बनता रहेगा, जब तक हम क्या उसका डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। वैसे एक बार में हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा तो हमारा दूसरी बार में तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमें इसी एल हॉपिटल रूल से ही हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1/0 मतलब क्या 0/0 फॉर्म में ये बन गया। तो इसमें हम क्या एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें इस फंक्शन का और इस फंक्शन दोनों फंक्शन का अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 हम क्या एक बार करते हैं, मतलब कि f डैश x। ठीक है, मान लीजिए ये फंक्शन है तो इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, पहली बार करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, और x का अगर 1 हो जाएगा तो कोई उसका मतलब नहीं है, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉस एक्स का क्या माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स लिखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2x। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन 0 अपॉन 2 इंटू 0, तो साइन 0 0 होता है और 2 इंटू 0 फिर अगेन ये 0/0 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या अगेन हम ये f डैश एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो हम इसको हम दोबारा अवकलन करेंगे तो f डबल डल एक्स। ठीक है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और 2x क्या हो जाएगा ओनली 2। अब इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 0 और अपॉन 2, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, अपॉन में क्या है 2, यही हमारा क्या हो जाएगा एक बार तो आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी पार्ट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 2x⁴ माइनस 24x माइनस 16 अपॉन x³ प्लस 2x माइनस 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2
एक्स के पावर 6 माइनस 24 एक्स माइनस 16 अपान एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये 2 है प्लस 2x है। ठीक है, अगर इसमें हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 6 माइनस 24 इंटू 2 माइनस 16 अपान 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 12। तो 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 32 दूनी 64, 64 माइनस 24 दूनी 48 माइनस 16 अपान में 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, 64, ये 16 48, ये 64 हो जाएगा, 64 64 जीरो, और ये 8 4 12 12 12 फिर जीरो, तो अगेन ये 0/0 के फॉर्म में बन गया। तो मतलब क्या है, इसमें भी हम लॉपिटल रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम fx मान लेते हैं तो ठीक है, तो f डैश एक्स मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे इक्वल टू ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 6 है तो क्या हो जाएगा इसका 6 x की पावर 5। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर घट जाती है, बेसिकली जो पावर होती है पहले यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद इसमें एक पावर घट जाती है, n x की पावर n-1 होता है। भाई ये d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, इसका अवकलन क्या होता है, n x की पावर n-1, यही तो होता है। ठीक है, माइनस 24x, 24x का क्या हो जाएगा, 24x का क्या होता है, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, माइनस 16 क्या हो जाएगा, 0 अपान एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 12 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिमिट x टेंस टू 2 6x की पावर 5 माइनस 24 अपान 3x स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 6x का मतलब 2 की पावर 5 माइनस 24 अपान 3 2 की पावर 2 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस यहाँ पे 24। अब ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 नहीं 12 और 2 मतलब 12 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 के 2 6 18 1 19 माइनस 24 अपान 12 2 14। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 12 में 4 गए 8 और 18 में 2 गए 6 168/14। इसको कैंसिल करेंगे तो 14 का नम 14 और 14 दूनी 28, मतलब इस ये क्या हमारा 12 आंसर हो जाएगा, जिसका बी पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट log x अपान x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव log x अपान x। अगर इसमें डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा log इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट, तो ये तो इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन गया। ठीक है, इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव ln x का क्या हो जाएगा 1 अपान x और x का क्या हो जाएगा 1, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव और 1 अपान x। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान इनफाइनाइट। ठीक है, अब 1 में किसी भी इन्फिनिटी मतलब कोई भी बड़ी संख्या ले लेंगे, कोई भी बड़ी संख्या का डिवाइड अगर 1 में करते हैं तो हमारा क्या 0 ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या 0 हो जाएगा।
0 0 0 0 किसी में नहीं है, सॉरी कोई ऑप्शन गलत होगा। ये हमारा मान लो 0 है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें गलत हो रखे हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, आज के लिए इतना ही।